हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ लाल सिंदूर के पार्ट 2 के साथ। जो कहानी है उसके पार्ट 2 के साथ मैं आप सबके बीच आ चुका हूँ। तो पहले पार्ट का हम थोड़ा रिकैप जान लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमने एंड में सुना था कि काल रुद्र की वाइफ मालिनी मौत को गले लगा लेती है, मतलब मर जाती है वो। तो उससे वो टूट जाता है। यहाँ तक हमने कहानी को सुना था। मतलब ओवरऑल हमने फर्स्ट पार्ट काल रुद्र के फ्लैशबैक के बारे में जाना था। तो हम स्टार्ट करेंगे आज उसका पार्ट 2, जहाँ से हमने स्टोरी को रोका था। मालिनी की मौत के बाद रुद्रेश्वर पागल सा हो गया। उसे किसी ने कहा, लाल सिंदूर से आत्मा को रोका जा सकता है। वो साधना करने लगा, बिना गुरु बिना ज्ञान के। यहीं से अंधकार शुरू हुआ। बारिश, पहाड़ी सड़क। रुद्रेश्वर सड़क पर गिरा पड़ा था। साधना के बीच उसका शरीर जवाब दे गया। दूर से एक गाड़ी आई। वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वहां पे रुक जाता है। फिर वो डर के साथ वो खुद से बात करते हुए कहता है, ये कोई झूठा बाबा होगा। रात है, कौन जाने क्या करने आया होगा। वो तो चला गया। रुद्रेश्वर की आंखें खुल गई। रुद्रेश्वर की साधना बीच में टूट जाती है। न वो मरा न वो जिया। वो फंस चुका था। अंधेरे से एक आवाज आती है, अब तू इंसान है ना आत्मा। यही जन्म हुआ काल रुद्र। काल मतलब समय और रुद्र मतलब गुस्सा करने वाला, क्रोध। कसम, काल रुद्र ने पहली बार नफरत सीखी थी। जिसने मुंह तोड़ा उसी ने प्रेम को मैं तोड़ दूंगा। मतलब वो गुस्से के साथ बोलता है, जिसने मुंह मोड़ा उसी से प्रेम को मैं तोड़ दूंगा। मतलब उसकी कमजोरी जानकर मैं उसके प्यार को खत्म कर दूंगा। उसने सीधा वार नहीं चुना, उसने इंतजार चुना। मतलब वो जो काल रुद्र था उसके पास तो ऑलरेडी प्लान था। उसने सीधा वार नहीं किया, बल्कि सही समय का इंतजार किया ताकि वो कुछ कदम उठा सके बदला लेने के लिए। भैरवनाथ से रिश्ता। बाबा भैरवनाथ उसका शिष्य बना, लेकिन लालच में। काल रुद्र ने उसे बस एक विद्या दी, लाल सिंदूर का बंधन। स्त्री को नहीं बांधो, उसको प्रेम को बांधो। मतलब जो स्त्री है उसको नहीं, बल्कि उसके प्यार को हथियार बना के उसे बांध दो। यही मकसद था उसका। अब आगे की स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। जब गौरी घर पहुंची, काल रुद्र ने उसे महसूस किया। धीमी आवाज में वो बोलता है, यही द्वार है। क्योंकि प्यार
शुद्ध था, भरोसा गहरा था और सिद्धार्थ से जुड़ा था। हमने पहले भाग में सुना था कि एक टाइम पे जो काल रुद्र है वो सिद्धार्थ की कमजोरी जान जाता है, तो उसी हिसाब से वो गौरी को यूज करता है सिद्धार्थ के प्यार को खत्म करने के लिए, मतलब उसके अंदर जो नफरत डाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो सिद्धार्थ और गौरी एक हो, ताकि शायद से वो सिद्धार्थ को गौरी से छीन के उसकी विद्या में यूज कर सके। गौरी आईने के सामने खड़ी है, आईने में मालिनी की परछाई। परछाई बोलती है, अगर मेरा प्यार जिंदा रहता तो काल रुद्र पैदा नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि जो परछाई शायद से औरत की परछाई हो सकती है, जो औरत इस स्टोरी में ये कह रही है कि काल रुद्र पैदा नहीं हो सकता, मतलब जो काल रुद्र है वो किसी अनजाने में जन्म ले चुका था, जो शायद आगे जाके बड़े खतरे को जन्म देने वाला हो सकता है। गौरी की आंखों से आंसू गिरता है। इस फ्लैशबैक का मतलब काल रुद्र राक्षस नहीं था, बल्कि वो आम इंसान था और मंदिर में जो पूजा पाठ जो होता है वो करता था। वो बना दिया गया, मतलब वो पहले हमारे जैसा ही था, मतलब आम जिंदगी जीने वाला, पर उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा, या फिर किसी ने उसे उकसाया होगा, और उसकी लड़ाई सिद्धार्थ से नहीं प्यार से थी। तब से वो प्यार करने वालों से नफरत करने लगा और दो अच्छे जोड़ों को वो अलग करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसके साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ था, इसीलिए। तो आगे देखते हैं आगे की इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलता है। मालिनी की आत्मा। सबसे बड़ा राज। अंधेरी गुफा, लाल दिए। रुद्रेश्वर की अधूरी साधना के बाद एक आत्मा प्रकट होती है, लेकिन वो कोई आम आत्मा नहीं थी, वो थी मालिनी। मालिनी दुखी आवाज में, रुद्र रुको, मुझे वापस मत बांधो। रुद्र पागलपन में, बिना तुम्हारे मैं कुछ भी नहीं हूँ मालिनी, यही गलती हुई। उसने प्यार को स्वार्थ में बदल दिया। देव चेतावनी। तेज हवा वहां पे होती है, शंख की आवाज आती है। जो प्यार को बांधता है वही काल का ग्रास बनता है, वो समय को जीतने वाला बन जाता है। लेकिन रुद्रेश्वर नहीं रुकता वहां पे। श्राप की शुरुआत। मालिनी की आत्मा धीरे धीरे सिंदूर में बदलने लगती है। उसका स्वर टूट गया। अगर मेरा प्यार बंधेगा तो
किसी और का प्यार भी बंध जाएगा। यही से लाल सिंदूर श्राप बन गया। काल रुद्र का दूसरा जन्म। अधूरी साधना, प्यार प्लस नफरत, तीनों मिलकर बने काल रुद्र। अब वो सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वो चाहता था हर सच्चा प्यार टूट जाए। मतलब वो ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि उसकी वाइफ मर जाती है और कोई भी नहीं चाहता कि उससे उसका प्यार खोना पड़े। तो उसी वजह से काल रुद्र जो था वो प्यार करने वालों से नफरत करता था और प्यार करने वालों को अलग करना चाहता था। भविष्य की झलक। भविष्य की झलक। काल रुद्र को एक दर्शन होता है। एक लड़की, लाल सिंदूर, एक आदमी, टूटा हुआ भरोसा। नाम गूंजता है, गौरी। और सामने एक चेहरा, सिद्धार्थ। यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। काल रुद्र कसम खाते हुए, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, मैं उन्हें एक दूसरे से मरवाऊंगा। वो जोर से हंस देता है और पूरे पूरे जो वहां पे लोकेशन था वहां पे उसकी हंसी गूंजने लगती है। गोरी की नींद से चौंक कर उठ जाती है, माथे पर हल्की लाल रेखा। ये मेरी सोच नहीं थी। तभी दूर से काल रुद्र की आवाज आती है, नहीं, ये तुम्हारा डर है। अब कहानी पहुंचती है जहां काल रुद्र सिर्फ बदला नहीं, श्राप पूरा करना चाहता था। गौरी सिर्फ शिकार नहीं, एक कड़ी है। सिद्धार्थ सिर्फ पति नहीं, एक परीक्षा है। जिस सच को काल रुद्र भी छुपाता रहा, वो आखिर सच कौन सा है वो हम जानेंगे। जो किसी को नहीं पाता था, मतलब वो किसी को सच मालूम नहीं था कि काल रुद्र क्या छुपा रहा था। तो जानेंगे हम पूरी सच्चाई। बहुत पुराना समय, स्मशान के पास पीपल का पेड़। जब रुद्रेश्वर अधूरी साधना में फंस गया था, एक और व्यक्ति जहां मौजूद था, वो कोई और नहीं, सिद्धार्थ का पिता था, महेश्वर। पिता का अपराध। महेश्वर सब जानता था, ये साधना गलत है, इससे नुकसान ही नुकसान होगा, ये प्यार नहीं बंधन है, इससे आत्माएं कैद हो जाती है। लेकिन डर के कारण उसने गांव वालों को सच नहीं बताया, बल्कि गांव वालों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई उसने, महेश्वर खुद से। अगर मैं बोला तो सब मुझे गुनहगार बोलेंगे। उसकी चुप्पी से रुद्रेश्वर टूट जाता है। मालिनी की आत्मा
धी जाती है और काल रुद्र पैदा होता है। काल रुद्र को सच पता चलना मतलब काल रुद्र से भी कुछ सच छुपाया गया था। सालों बाद काल रुद्र को ये ज्ञान होता है। फिर वो हंसते हुए, तो बीज वही बोया गया था, लेकिन बदला पिता से नहीं लिया जा सकता। वो मर चुका था। बदला लिया जाएगा उसके प्यार से जन्मे बेटे से। गौरी क्यों चुनी गई? लास्ट रीजन। काल रुद्र देखता है गौरी में मालिनी जैसी आस्था, वही भरोसा, वही प्यार। मतलब तो गौरी आखिर क्यों चुनी गई? क्योंकि वो जैसी मालिनी थी वैसी ही हरकतें करती थी, वैसे ही जीती थी। वो भी पूजा पाठ करती थी और वो सब करती थी जो मालिनी को पसंद था। इसीलिए वो चुनी गई, क्योंकि काल रुद्र को लगता होगा कि यही मालिनी है जो पुनर्जन्म लेके आई है। इसीलिए शायद उसने गौरी को चुना। इतिहास ने खुद को दोहराया है, बस चेहरे बदले हैं। अगर गौरी टूटती तो मालिनी की आत्मा को भी शांति मिलती। गौरी को पूरा सच दिखता है। वर्तमान में ट्रांस की हालत। गौरी सब देख लेती है। रुद्रेश्वर, मालिनी, महेश्वर, सिद्धार्थ की अनजाने में हुई गलती भी। गौरी रोते हुए, इसमें सिद्धार्थ अकेला दोषी नहीं है। रुद्र की हार की शुरुआत। यही पहली बार जब काल रुद्र हिचकिचाता है, क्योंकि गौरी के मन में नफरत नहीं, समझ पैदा हो गई थी। मतलब जिस मकसद से काल रुद्र आया था वो अब जो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, तुझे नफरत करनी होगी। काल रुद्र को एहसास होता है अगर गौरी ने क्षमा कर दी, मतलब सिद्धार्थ को माफ कर दिया, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। नई परीक्षा। अब काल रुद्र आखिरी चाल चलता है। वो सिद्धार्थ और गौरी को अलग अलग सच दिखाता है, ताकि गलतफहमी ही पैदा हो जाए दोनों में। नफरत का रास्ता। काल रुद्र अमर। माफी का रास्ता। श्राप समाप्त। मतलब अगर जो गौरी है वो सिद्धार्थ को नफरत करती है तो काल रुद्र अमर हो जाएगा, और अगर वो सिद्धार्थ को माफ कर देती है तो श्राप टूट जाएगा। अब अब जानेंगे देवांशी कौन है। देवांशी काल रुद्र की छोटी बहन थी। नाम
तब था देवशिला। वो तंत्र नहीं, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर चलती थी। जहाँ रुद्रेश्वर ने प्यार को बांधने की कोशिश की थी, देवांशी ने छोड़ना सीखा। देवांशी आखिर क्यों भाग रही है? पहली वजह, वो एक छुपा हुआ सच जानती है। काल रुद्र का जन्म सिर्फ नफरत से नहीं हुआ था, बल्कि एक झूठ से हुआ था। वो झूठ क्या था? जिस रात मालिनी की आत्मा बंधी, काल रुद्र को लगा कि मालिनी ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। मालिनी ने खुद को मुक्त कर लिया था। उसने कभी रुद्रेश्वर को श्राप नहीं दिया। लाल सिंदूर का श्राप रुद्रेश्वर की नफरत से बना, मालिनी की आत्मा से नहीं। दूसरी वजह, देवांशी जानते हैं काल रुद्र को कैसे रोका जाए। मतलब देवांशी वो सच जानती है जिससे काल रुद्र को खत्म कर दिया जा सकता है। एक पुराना मंत्र, बंधन निमोचन, जो कहता है जिस आत्मा को प्यार से छोड़ा जाए वही काल को भी तोड़ सकता है। अगर ये सच काल रुद्र को पता चल गया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए काल रुद्र ने देवांशी को खत्म करना चाहा। तीसरी वजह, देवांशी जानती है आखिरी पासा कौन है। देवांशी जानती है कि गौरी सिर्फ द्वार नहीं, उपचार है, और सिद्धार्थ सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि कुंजी है। अगर दोनों ने सच समझ लिया तो काल रुद्र मिट सकता है। फ्लैशबैक सीन, अंधेरी सुरंग, देवांशी भाग रही है, पीछे से आवाज, तू मेरा सच उजागर करेगी इसलिए नहीं बचेगी। देवांशी रोते हुए, भैया तुम राक्षस नहीं थे, तुम बनाए गए हो। देवांशी के पास है मालिनी का असली सिंदूर, जो श्रापित नहीं, मुक्त करने वाला है। अगर वो गौरी को बचा ले तो लाल सिंदूर का श्राप टूट सकता है। इसलिए भाग रही है देवांशी, ना डर से, बस सच बचाने के लिए। वो सच क्या था जो देवांशी जानती थी? मालिनी ने कभी श्राप नहीं दिया। काल रुद्र आज तक यही मानता रहा कि मालिनी ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए अधूरा रह गया। ये झूठ है, असली सच कुछ और है। मालिनी ने श्राप नहीं दिया था, बल्कि आखिरी पलों में कहा था, रुद्र मुझे बांधो मत, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन काल रुद्र बनने से पहले अपने डर और स्वार्थ में उसे आवाज को नजरअंदाज कर दिया। श्राप
पैदा नहीं हुआ था। मतलब जब वो कह रही थी उसकी वाइफ कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, तब काल रुद्र ने उसकी एक भी नहीं सुनी और नजरअंदाज कर दिया उसे। काल रुद्र का जन्म अधूरी साधना से नहीं हुआ था, बल्कि गलत भावना से हुआ था। साधना अधूरी होना कारण नहीं था, असल कारण था प्यार को कब्जे में लेने की चाहत। देवांशी ने ये बात देव चेतावनी में सुनी थी। जो प्यार को बांधता है वही काल को रूप लेता है। मतलब जो प्यार को बांधता है वही समय का रूप लेता है, काल का रूप लेता है। तीसरा सच, काल रुद्र अभी भी मुक्त हो सकता है। ये सबसे खतरनाक सच है। देवांशी जानती है कि काल रुद्र को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे मुक्त किया जा सकता है। कैसे? अगर का अगर काल रुद्र ने यह स्वीकार कर लिया कि मालिनी ने उसे छोड़ा नहीं, अपने खुद से उसको बंदी बना लिया है और गलती उसकी थी, मतलब गलती काल रुद्र की थी, मालिनी की नहीं, उसका अस्तित्व टूटने लगेगा, उसकी शक्ति खत्म होने लगेगी, श्राप समाप्त हो जाएगा और काल रुद्र की मौत हो जाएगी। गौरी शिकार नहीं है। सच नंबर 4, काल रुद्र यही समझता है कि गौरी उसका द्वार है, लेकिन देवांशी जानती है कि गौरी आईना है। अगर गौरी ने सिद्धार्थ को माफ कर दिया और खुद को दोषी मानते हुए मना कर दिया तो काल रुद्र के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सिद्धार्थ का गुनाह अधूरा है। सिद्धार्थ ने उस रात रुद्रेश्वर को नहीं बचाया। हाँ, ये सच है, लेकिन देवांशी जानती है सिद्धार्थ ने जानबूझकर बुराई नहीं की। वो डर था, क्रूरता नहीं, और डर से हुआ कर्म श्राप नहीं बनता। ये फर्क काल रुद्र समझ नहीं पाया था। फ्लैशबैक रिवील। तेज हवा। देवांशी कांप रही है। अगर भैया वो सच सुन लेंगे तो टूट जाएंगे। मैं पीछे से काल रुद्र की आवाज आती है। तू क्या छुपा रही है बहन? देवांशी भागती है। उसके हाथ में मालिनी का असली सिंदूर था, जो बंधन नहीं मुक्ति देता है। इसीलिए देवांशी भाग रही है, डर से नहीं, क्योंकि अगर काल रुद्र ने ये सच मान लिया तो उसका काल रुद्र होना ही खत्म हो जाएगा और वो सहन नहीं कर पाएगा।
अब कहानी यहाँ पहुंचती है जहाँ देवांशी को गौरी तक पहुंचना है। काल रुद्र उसका पीछा करेगा और गौरी के सामने पूरा सच खोलने वाला है। वो सच ये था कि काल रुद्र कभी श्रापित हुआ ही नहीं था। वो आज भी मुक्त हो सकता है और इसकी वजह थी मालिनी। असली घटना देवांशी की आंखों से जिस रात रुद्रेश्वर साधना कर रहा था मालिनी की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन उसने रोते हुए कहा था, रुद्र मुझे पकड़ो मत, मुझे छोड़ दो। प्यार पकड़ने से नहीं, छोड़ने से जिंदा रहता है। ये बात काल रुद्र ने कभी नहीं सुनी क्योंकि उसी पल उसने आंखें बंद कर ली थी। उसने सुनना नहीं चाहा। उसने प्यार को खोने से डर लिया। मतलब उसके अंदर जो नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने मालिनी के जो लास्ट जो बात करती है वो सुना ही नहीं। असली श्राप यहाँ से आया। अगर अगर काल रुद्र को श्राप नहीं दिया तो श्राप दिया किसने और आया कहाँ से, वो आगे देखेंगे। मालिनी से नहीं, देवताओं से नहीं, काल रुद्र के अपने डर से श्राप आया। देववाणी जो देवांशी ने सुनी थी, जो प्यार को बांधना चाहता है वही काल बन सकता है। मतलब जो काल को कंट्रोल करे, मतलब समय को कंट्रोल करे, अगर वो प्यार को बांध देगा तो वो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। ऐसा देवताओं ने कहा होगा। देवांशी ने सब सुन लिया। देवांशी क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये समझ जाती कि मालिनी ने उससे नहीं छोड़ा, उसने खुद प्यार को कैद किया, गलती उसकी थी। देवांशी जानती है कि अगर ये गौरी तक पहुंच गया तो गौरी ने सिद्धार्थ को माफ कर दिया तो श्राप टूट जाएगा। पर शर्त यह है कि गौरी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी श्राप टूट सकता है। लाल सिंदूर का श्राप, काल रुद्र और पूरा बंधन। सब खत्म हो जाएगा। देवांशी भागते हुए, भैया तुम राक्षस नहीं हो, तुम बस डर को सच मान रहे हो और यही वो सच है जिससे काल रुद्र सबसे ज्यादा डरता है। देवांशी और गौरी का सामना। टूटा हुआ मंदिर, आधी रात, बारिश हो रही है। एक पुराना मंदिर, छत टपकती हुई, दिए बुझ चुके हैं। गौरी अकेली खड़ी है। उसके माथे पर सिर्फ हल्की लाल रेखा उभर आई है। गौरी को डर लगता है और कांपती आवाज में वो कहती है, अगर कोई है तो सामने आओ।
पीछे से पैरों की आहट आती है। एक औरत बाहर आती है, थकी हुई, डरी हुई, आंखों में आंसू लिए। वो थी देवांशी। पहली नजर। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो इतनी रात को? देवांशी थोड़ी सांस लेते हुए कहती है, मैं उस आदमी की बहन हूँ जो तुम्हारे अंदर बोलता है। तेज हवा चलती है वहां पे। गौरी का सिर दर्द से झुक जाता है। सच का खुलना। देवांशी कांपते हाथों से एक छोटा कपड़ा खोलती है। अंदर सिंदूर, लेकिन वो जलता नहीं, शांत है। ये श्राप नहीं है, ये वही सिंदूर है जिससे मालिनी को मैं मुक्त करना चाहती थी। तो फिर ये आवाजें, वो नफरत। देवांशी रोते हुए, वो तुम्हारी नहीं है, वो मेरे भाई का डर है। काल रुद्र का हस्तक्षेप। अचानक मंदिर के दिए अपने आप जल उठते हैं। दीवारों पर साया फैलता है। काल रुद्र उसकी आवाज में, चुप रहे देवांशी। गौरी के कानों में फुसफुसाहट होती है। वो झूठ बोल रही है गौरी। गौरी की परेशान। देवांशी आगे बढ़ती है। अगर तुम माफ कर सको तो वो टिक नहीं पाएगा। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफी इतनी आसान नहीं होती देवांशी। गौरी को फ्लैशबैक दिखते हैं। घेर, बाबा, डर और सिंदूर। गौरी जमीन पर बैठ जाती है। मैं डर गई थी, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे नहीं छोड़ा। काल रुद्र की आवाज कांपती है। नहीं, ये मत मानो। पहली दरार। दीवार पर बना लाल निशान थोड़ा सा टूट जाता है। देवांशी की आंखों में उम्मीद। साया गहरा होता है। अगर सच मुझे बनाया तो झूठ ने मुझे जिंदा रखा है। अगर सच ने मुझे बनाया तो झूठ ने मुझे जिंदा रखा है। मंदिर हिलने लगता है। देवांशी गौरी का हाथ पकड़ती है। फुसफुसाहट के साथ, अब वो तुम्हें तोड़ेगा या तुम उसे मुक्त करोगी? दोनों में से तुम्हें चुनना है कि तुम क्या करोगी। गौरी की आंखों में डर नहीं, एक दृढ़ निश्चय था।
आगे की स्टोरी हम दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए कि आगे की इस स्टोरी में कौन से ट्विस्ट होने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको सुना दूं कि आगे के एपिसोड में होने क्या वाला है। मंदिर के भीतर समय ठहरा हुआ है। बारिश रुक चुकी है। हवा बिल्कुल शांत है। मंदिर के बीचों बीच गौरी खड़ी है, थकी डरी लेकिन सच सुनने के लिए तैयार। और देवांशी सामने आती है। तो अगले एपिसोड में हमें गौरी और देवांशी एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। मतलब देवांशी उसे अपने भाई के बारे में सच बताने वाली है। वो हम अगले पार्ट में जानेंगे कि वो क्या कहती है और इस स्टोरी में आखिर होता क्या है आगे।